वायु नमो भूताय नमो वै सर्वसां नमो समय साराय सांगत्य प्रकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराचो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंद कुंडारो जय धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान श्री कुंकुमाचार्य देव रचित ये समय साक्षी परमात्मा इसकी गाथा नंबर 3 चल रही है। अब तक जो 2 गाथा चली उसका है कि चलने अनुपम गति पामिल सर्वे शीतने वंदित हूँ श्रुत केवली वासित समय प्रावृत दूसरा जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानो स्थित कर्म पूगल ना प्रदेश पर समय जीव जानो। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमय बने विखवादिनी वंदन कथा एक। इसमें इस गाथा के अंदर आचार्य देव कहते हैं कि जीव अकेला ही सोचता है, कोई भी पदार्थ अकेला ही सोचता है। अगर मिक्सअप करे तो शोभा नहीं होता, दुखदायी हो जाता है मामला। यहाँ समय का एक दूसरा अर्थ करते हैं। पहले समय का अर्थ किया था दूसरी गाथा में। समय माने कि एक ही साथ में जाने और परिणमन करे। यहाँ समय का अर्थ थोड़ा अलग है। आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य देव टीका करते हैं गाथा नंबर 3 की। यहाँ कहते हैं कि समय शब्द से सामान्य रूप से सभी पदार्थ कहने में आते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के हिसाब से समयते वहाँ सम प्लस य क्रिया, यहाँ समयते એટલે એકી ભાવે પોતાના ગુણ પર્યાયોને પ્રાપ્ત થઈ જે પરિણમન કરે તે સમય છે। यहाँ व्याख्या बदल रही है। वहाँ सम य और यहाँ समयते। समयते का अर्थ क्या होता है? एक साथ में अपने गुण और अपनी अवस्थाओं को प्राप्त होना और परिणमन करना, उसका नाम समय। तो ऐसा गुण पर्यायों को प्राप्त होकर के परिणमन करना सभी द्रव्यों का स्वभाव, जड़ का भी है, चेतन का भी है, धर्मास्तिकाय का, अधर्मास्तिकाय का, काल का, सभी द्रव्यों का ये स्वभाव है। इसीलिए धर्मो अधर्मो, धर्म माने वो शांति अशांति वाला नहीं, धर्म एक पदार्थ का नाम है। धर्मास्तिकाय
अधर्मास्तिक है। ये विश्व में जो 6 पदार्थ है उनमें से एक है धर्मास्तिक है, और अधर्मास्तिक है भी दूसरा पदार्थ है। ऐसे आकाश, काल, उद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप लोकમાં સર્વત્ર જે કોઈ જેટલા પદાર્થો છે તે બધાએ નિશ્ચયથી एकत्व निश्चय ने प्राप्त होवाથી सुंदरता पामे છે। ये सभी पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं और कभी भी क्रॉसिंग नहीं करते, दूसरे के द्रव्य पर्याय में घुसते नहीं, अपने अपने में ऐसा रहते हैं कि किसी को अंदर आने नहीं देते और खुद स्वयं जाकर के दूसरे में घुस नहीं जाते, मिल नहीं जाते। अगर 2 पदार्थ मिल जाते तो फिर अलग अलग आइडेंटिटी नहीं रहती, अस्तित्व अलग अलग नहीं रहता। जैसे जड़ चेतन में मिल गया तो क्या हो गया, जड़ का भी नाश हो गया, चेतन का भी नाश हो गया, तीसरा पदार्थ बनेगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिल गए तो क्या होता है, नया पदार्थ बना, जिसको हम ऑक्सीजन भी नहीं कहेंगे और हाइड्रोजन भी नहीं कहेंगे, उसको नाम क्या कहेंगे, पानी। इसी प्रकार से थर्ड दोनों का नाश हो जाता है। लेकिन तीसरी गाथा में आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि समय माने जगत में जितने ही पदार्थ हैं वो सबको अलग अलग आप कह सकते हो कि सब समय है। क्यों कि वे अपने गुण और पर्याय में ही रहते हैं और कभी भी दूसरों के गुण पर्याय में नहीं घुस जाते, मतलब अपने आप को बचा के रखते हैं, अपनी सेल्फ रक्षा कर लेते हैं, अपनी बाउंड्री में किसी को आने नहीं देते और वे स्वयं भी किसी दूसरे की बाउंड्री में जाते हैं। इसीलिए सभी द्रव्य जीवंत रहते हैं और सभी पदार्थ जीवंत रहने के कारण ये विश्व भी जीवंत है। आज क्या अगर एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे को हड़प लेते तो क्या होता, विश्व का ही नाश हो जाता, विश्व नहीं रहता। क्योंकि कोई पदार्थ नहीं रहते हैं तो विश्व क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे में घुस जावे तो आखिर में क्या होता है, सब मिल जाते हैं। विश्व उसका नाम है कि एक से अधिक पदार्थ रहते हैं इसमें। अगर सब एक दूसरे में मिल करके फिर एक ही पदार्थ हो जाएगा तो उसका नाम विश्व थोड़ा है, मतलब विश्व का नाश हो जाता है। तो यहाँ इस गाथा के अंदर सभी पदार्थ समय है ऐसा कहते हैं। और ये दुनिया का दस्तूर और नियम है, वर्ल्ड रूल है कि कोई पदार्थ की अपने इसके लिए कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं, कोई कानून की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं। सेल्फ हर एक पदार्थ में ये ताकत है कि सब अपने अपने अस्तित्व में ही रहते हैं, कोई किसी में मिलता नहीं, ये सेल्फ है। इसीलिए विश्व सुंदर है। हमको विश्व अशांत लगता है, असुंदर लगता है, लेकिन नहीं, विश्व सुंदर है। विश्व का कभी नाश होने वाला नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो अवस्था में घटित हो रहा है। फिर भी मूल द्रव्य के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या जैसे एक गाय घास खाती है, वो जमीन में पैदा होता है घास, फिर उसका दूध बनता है, सब हम लोग पीते हैं, फिर हमारे उसका परिणमन होकर के मलमूत्र आदि जो बनते हैं वो गटर के द्वारा उसका फर्टिलाइजर बनता है, वो वापिस ज़मीन में जाता है, वहाँ से वापिस गाय घास निकलता है, वापिस ये क्या हो रहा है, ये साइकिल है। चेंजिंग दिखता है, लेकिन असल में कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है और कोई पदार्थ नया उत्पन्न नहीं होता है। क्यों कि सभी पदार्थ में ऐसी सेल्फ शक्ति है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन। कृपादेव ने एक गीत लिखा है उसके बारे में, जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। ये अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, इसकी बात करते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे पदार्थ, चेतन पदार्थ। हम कहते हैं कि चेतन के बिना जड़ कैसे गति करेगा, कैसे उसका परिणमन होगा, चेतन करेगा तो होगा। लेकिन अपनी बॉडी जड़ है, उसका देख लो परिणाम, क्या बॉडी जड़ है और अंदर में बैठा है वो परमात्मा है, वो चेतन है। लेकिन सब अपना अपना कार्य करते हैं।
कोई एक दूसरे का काम नहीं करता है, और बॉडी का काम बॉडी करती है। ये चेतन थोड़ी करता है खाना पचाना, उसका खून बनाना, ये कौन करता है? ये हमारे में एक गलत भ्रांति है कि चेतन के बिना जड़ का कुछ परिणमन होता नहीं, जड़ में ज्ञान नहीं इसलिए उसका परिणमन नहीं होता है। नहीं, ये गलत बात है। ये बाल सफ़ेद कैसे हो जाते हैं? चेतन ने किए क्या? बुढ़ापा कैसे आया? चेतन ने लाया क्या? ऐसे जगत के जितने ही पदार्थ हैं ये अपने आप परिणमनशील है। एक नया मकान बना दो, डे बाय डे वो पुराना हो जाता है अपने आप। एक नया शर्ट खरीद के लेके आओ, 1 साल के बाद उसको ही आप बेचते हो, नहीं पुराना होगा, नया लेके आओ। पुराना कैसे हुआ है? क्योंकि इसमें निरंतर परिणमन हो रहा है। एक किताब ला करके रख दो, 5 साल के बाद खोलो, कलर अलग, पन्ने का कलर अलग हो जाता है। हाथ लगाया कि वो पन्ना फट जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, कैसे हुआ है? कि उसमें भी परिणमन होता है, पदार्थों में परिणमन होते रहता है। इसी प्रकार से जड़ हो चाहे चेतन हो, सब अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। अवस्थाएं बदलते रहती है सबकी, लेकिन मूल द्रव्य इंटैक्ट रहता है, और ये ताकत हर एक द्रव्य के अंदर है। ये बात यहाँ कहते हैं। इसीलिए ये दुनिया सुंदर है, क्योंकि अगर ये अपने अपने आप को टिका के नहीं रखते, ऐसी अगर ताकत नहीं होती तो सर्वसंकर दोष आ जाता है। सर्वसंकर माने एक दूसरे में मिल जाएंगे, आप हमारे में मिल जाए, हम दूसरे किसी में मिल जाएंगे, फिर अलग अलग अस्तित्व तो रहता ही नहीं, तो दोष आ जाएगा। अब कहते हैं कि ये सब पदार्थ कैसे हैं जो वर्ल्ड में है, कि अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्रों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन अपने बगल में, अपने बाजू में ही रहे हुए दूसरे पदार्थ के द्रव्य, गुण और पर्यायों को छूते भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाते, टच भी नहीं करते। उनका काम तो करने का सवाल ही नहीं, लेकिन उसको छूते भी नहीं। जैसे इस बॉडी के अंदर आत्मा है, तो साथ रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को असल में छूते नहीं, टच भी नहीं करते हैं। क्यों? हर एक की अलग अलग बाउंड्रीज है। ये बात यहाँ कहना चाहते हैं कि अपने अनंत गुण पर्याय में तो रहते हैं और निरंतर उसको समेट के रखते हैं, लेकिन अपने बाजू में उसी एरिया में रहने वाले पदार्थ को छूते भी नहीं। जैसे जो खान निकल, सोने की खान में सोना भी होता है, मिट्टी भी रहता है, उसी खान में से सब निकलता है, लेकिन सोने के अणु परमाणु अलग है और मिट्टी के अणु परमाणु अलग। लाख साल करोड़ साल भी साथ में रहेंगे तो भी सोना मिट्टी नहीं बनता है और मिट्टी सोना नहीं बनता। क्यों? कि दोनों का अपने अपने गुणधर्म हैं। इसी प्रकार से विश्व के अंदर सारे पदार्थ रहे हुए, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, अत्यंत निकट एक क्षेत्र रूपे रहा है, एक ही जगह पे रहे हुए हैं, फिर भी जो सदाकाल अपने स्वरूप से वंचित नहीं हो जाते, डेथ नहीं होता, कभी भी डेथ नहीं होता है, स्वरूपથી પડતા નથી અને પરરૂપે નહીં પરિણમવાને લીધે अनंत व्यक्तिता नाश पाती નથી। और क्योंकि वो दूसरे में मिल नहीं जाते हैं, इसीलिए अनंत पदार्थ जो पहले अनंत हैं वही आज भी अनंत है और भविष्य काल में भी अनंत रहेंगे। ये हर एक पदार्थ में अपने अपने ऐसे गुण हैं कि एक दूसरे में नहीं मिलना, एक दूसरे को नहीं छूना और अपने अपनी शक्ति के आधार पे ही रहना, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसे हर एक पदार्थ के अंदर शक्ति है। न चेतन को जड़ की जरूरत है, न जड़ को चेतन की जरूरत है। चेतन के बिना जड़ अपना कार्य खुद ही कर सकता है। अब हमको लगता है कि मोटर कैसे चलती है, कि मोटर जड़ है, अगर ड्राइवर नहीं होता तो कैसे चलेगी, ऐसे डाउट रह जाता है। हमारी जो दृष्टि है ना, विजन है, उसमें दो पदार्थ मिलकर के काम करें, एक दूसरे के सपोर्ट से कार्य होवे, ऐसा ही हमारा विजन है। जो अज्ञान है, ये ज्ञान प्रकाश नहीं है हमारे में।
अगर सबको अलग अलग देखने की हमारी विजन खुल जाएगी ना, दृष्टि खुल जाएगी ना, हम सुखी हो जाएंगे। सुखी क्यों हो जाएंगे कि फिर हमको जैसे दूसरों को हमारी ज़रूरत नहीं, ऐसे हमको भी कहाँ ज़रूरत है दूसरों, तो हम अपने पैर पे खड़ा रहना शुरू हो जाएंगे। हमारे में अनंत ताकत है, हम कोई कमज़ोर नहीं है। दुनिया में किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी हम परमात्मा हैं, परमात्मा थे और परमात्मा रहेंगे। लेकिन हमारे विजन में गलती होने के कारण हम परमात्मा होने के बावजूद अपने को पामर समझ करके हमेशा दूसरों से अपेक्षा रखते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपेक्षा पूरी होना नहीं होना और दूसरों की मेहरबानी के ऊपर आधारित नहीं। दूसरा अगर दया करे ना तो भी नहीं होता, ये हमारे पुण्य पाप का कारण। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, पुण्य का उदय होता है, तब हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं सफल होती हैं। जब हमारे बुरे दिन आते हैं, पाप का उदय चलता है, तो जो पदार्थ पहले हेल्पफुल था वही पदार्थ आज हेल्पफुल नहीं है। इसका मतलब पहले से ही वो ऐसा था, पहले से ही वो भिन्न था, लेकिन ये संयोग बनते हैं और वियोग होता है। और ये सब जो लफड़े हैं, जो मिलना जुड़ना बिछड़ना, घड़ी में सुखी होना घड़ी में दुखी होना, और जो एक रूपता नहीं है क्या, ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये दुख का कारण है, ये अशांति पैदा करने वाले, ये बंध की कथा है। दो पदार्थ जुड़ जावे तो बंध की कथा है, कभी जुड़ते नहीं है, जुड़ने वाले भी नहीं है, अलग अलग ही रहने वाले हैं। लेकिन हमारे में वो स्क्रू ढीला हो जाता है, तब हमको लगता है कि दोनों मिल गए, इसने इसको दुख दिया, इसने इसको सुखी किया, ये हमारा स्क्रू ढीला है। हम संबंध को देखते हैं और संबंध होते हैं और भी भिन्नत्व को नहीं देखते हैं। है तो साथ में, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही परिवार में रहते हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है, भिन्नत्व है, वो हम नहीं देखते। इसीलिए हम हमेशा अपेक्षाएं रखते हैं, आशाएं रखते हैं। अगर अपेक्षाएं पूरी होती है, हमारे अच्छे दिन हैं, तो राजी राजी हो जाते हैं। और वहीं कभी कभी वहीं हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम दुखी दुखी हो जाते हैं। दुखी होते हैं तब कुदरत के नियम को मंजूर नहीं करते, सामने वाले पे दोष दे देते हैं क्या, और फाइटिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ से हम अपने लिमिट से बाहर जाते हैं, ट्रेस पासर कर देते हैं, एक दूसरे की जमीन हड़पते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऐसे एक्चुअली हम प्रवेश नहीं कर सकते, ये कुदरत का कानून है, लेकिन भावों से हम प्रवेश कर लेते हैं और भावों से प्रवेश कर लेते हैं, इसीलिए उसकी सजा भी हमको मिलती है। कोई गोली नहीं मारता है, कोई एटम बम नहीं मार डालता है हमारे ऊपर, लेकिन कुदरत हमको सजा देती है। क्या सजा देती है अपने को, कि जैसे हम अपने क्षेत्र को छोड़ करके दूसरों को क्षेत्र में प्रवेश किया, सेम उसी वक्त हमको राग द्वेष हो जाते हैं और हम अशांत हो जाते हैं। फिर कोई इनविजिबल एटम बम हमारे सर पे गिरता है और हमारी शांति टूट जाती है। देखो, कोई एटम बम डालने वाला नहीं है, कोई मिसाइल छोड़ने वाला नहीं है, कोई वॉच करने के लिए नहीं है हमारे पास, कोई पुलिस और बॉर्डर पे कोई रखा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम भावों के अंदर दूसरे पदार्थ को देख करके ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा थोड़ा भी घुसपैठ किया हमने, खलास, हम दुखी हो जाते हैं। अगर उनके स्वभाव को देखें तो न हम उसके अधीन हैं, न वो हमारे अधीन, न दूसरा पदार्थ, दूसरा जीव पदार्थ हमारे अधीन है, न हम उसके अधीन हैं। इतना ही नहीं, ये बॉडी के जिसके अंदर हम रहते हैं वो भी न हमारे अधीन है, न हम उसके अधीन हैं। इसीलिए जो बुद्धू होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन भर शरीर की सेवा करते 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 जब डेथ आता है तो रोते रोते जाते हैं। और जो बुद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, तो तू क्या मुझे छोड़ेगा, मैं तो तुमको पहले से ही पहचानता हूँ, हम तुझे छोड़ेंगे, चिंता नहीं करते हैं। हंसते हंसते समाधि मरण करके कपड़े बदल देते हैं। ये बुद्ध और बुद्ध में इतना फर्क है, मात्रा का ही फर्क।
जो कुदरत के कानून को जानते हैं वो दुखी नहीं होते, वो घुसपैठ नहीं करते हैं और दुखी भी नहीं होते। जो कुदरत के कानून को नहीं जानते हैं, जो बुद्धू है, वो सारा जिंदगी सेवा चाकरी करेंगे और आखिरी में भिन्न होने हैं तो रो लेंगे, दुखी दुखी बेकार के हो जाते हैं, अपने अज्ञानता के कारण दुखी हुए। लेकिन ये विश्व का नियम समझेंगे। देखो हम आत्मकल्याण के मार्ग पे जाते हैं, सबसे पहला सवाल आता है कि फिर अगर हम इधर ध्यान देवे, हमारे घर वाले नाराज हो जाते हैं, सोसाइटी नाराज हो जाती है कि जिस मंडल में हम जाते हैं वो मंडल वाले बोलते हैं क्यों हमारे को छोड़ दिया, गए उधर दूसरी जगह, ऐसा वो क्या होता है। तो हम कदम उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि कदम उठाने से पहले बहुत सारे संकल्प विकल्प के प्रतिबंध हमारे जंजीर बंद करके हमारे पैर में बांध देते हैं। हम एक कदम भी उठा नहीं सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सुखी होना भी चाहते हैं, आत्मकल्याण भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, ये होगा तो, ढेर सारी कंडीशन, ढेर सारे लफड़े हैं। ये सब क्यों है, ये कारण क्यों बनता है? हम दूसरों के पदार्थ में, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हम हमेशा भावों से दूसरों का आधार रखते हैं और घुसपैठ करते हैं। हम हमारी लिमिट में नहीं रहते हैं, हम हमारे अपने बल पे नहीं रहते हैं कि अगर हमको चलना है, यात्रा करनी है, तो दुखी हम स्वयं हो रहे हैं तो सुखी भी हमको स्वयं होना है। पूरी मेहनत हमको करनी है, सुखी होने की पूरी मेहनत हमको करनी है। अज्ञान हमारे यहाँ है, सद्गुरु में या पर पदार्थ में नहीं। इसलिए सद्गुरु में कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमको क्या करना है, चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, हमको कहाँ चेंज करना है, इधर करना है, उधर चेंज नहीं करना है। लेकिन हमको राजी रखना है तो फिर हमारा मोटो चेंज हो गया है, सामने वाले को राजी रखना है। फिर हमारा मोटो यहाँ नहीं रहता है, इसको ठीक करना नहीं रहता है, सामने वाले को राजी रहे ऐसा करना। तो जगत ने रूढ़ देखाड़वा अनंत वार प्रयत्न कर्यु और તેથી કાંઈ રૂઢું થયું। सच्चा मुमुक्षु दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, सोसाइटी को या सद्गुरु को राजी रखने का प्रयत्न नहीं करता है। वो अपनी आत्म शांति के लक्ष्य लेके आया है, उसको गुरु को राजी नहीं रखना है, उसको आत्म शांति चाहिए। और जो आत्म शांति का रास्ता बताते हैं उसके चरणों में वो अपने भाव अर्पण करता है। वो आया भी इसीलिए, सद्गुरु के पास क्यों आया? सद्गुरु डॉक्टर है, उसके पास क्यों आया? सद्गुरु की आरती उतारने आया है, उसकी पूजा करने आया है, उसकी महिमा करने आया है? नहीं, वो अपनी गरज से आया है, अपना गौरव मिटाने के लिए आया है। इसीलिए सद्गुरु के पास आया है, उसकी भक्ति करता है, समर्पण भाव करता है। असल में वो समर्पण भाव नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, असल में वो अपने आत्म शांति पाने का इलाज कर रहा है। मूल मुद्दा तो वो है। जब आत्म शांति का लक्ष्य लेते लेते फिर हम आते हैं और फिर गुरु को राजी रखने जाते हैं, तब हमारा लक्ष्य चूक जाते हैं और फिर दूसरे में ट्रेस पासिंग करते हैं, हमारा लक्ष्य बदल देते हैं। बस ये गड़बड़ आती है और इस गड़बड़ के कारण हम दूसरों का आधार लेना शुरू कर देते हैं और अपना जो आधार, जो हमने स्वयं अपने गुण पर्यायों के आधार से जीना रहना है, वो हम छोड़ देते हैं। इसीलिए हम बंधन की कथा से सोच करके ही दुखी हो जाते हैं। आधे दुखी तो हम सोच करके दुखी हैं। एक कोई दुखी करता नहीं, कोई सुखी करने वाला नहीं, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। सिर्फ मार्ग प्रकाशक है सद्गुरु, वो सुखी करने वाले नहीं। भगवान महावीर स्वामी भी सुखी करने वाले नहीं, वो मार्ग प्रकाशक। सद्गुरु भी सुखी करने वाले नहीं, सुखी तो हमको होना है। वो रास्ता बताते हैं, इस प्रकार से हम चलेंगे, हमारे साधना करेंगे, हमारे शांति के लक्ष्य को नहीं बदलेंगे तो हम प्रयत्न भी करेंगे और सुखी भी हो जाएंगे। किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है। आत्मा का आधार छोड़ करके किसी परमात्मा का भी आधार लेने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा है तो हम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा को जाना किसने? वो सद्गुरु है तो हम परम गुरु है, क्योंकि जाना किसने? सद्गुरु को। लेकिन ये जीव
अपनी महिमा कम और दूसरों का आधार लेना शुरू करता है तो ये अपने द्रव्य के नियम को नहीं समझ पाता। समय सार की तीसरी गाथा के अंदर आचार्य देव जब आत्मा का आधार लेने को कहेंगे ना आगे, इसके पहले फाउंडेशन के अंदर ये तीसरी गाथा के अंदर ये सूचित करते हैं कि भैया देखो, तुम एक स्वतंत्र पदार्थ, तुम चाहो तो भी दूसरों के आधार से रह नहीं सकते हो, दूसरा चाहे तो भी तुझे अपना आधार दे नहीं सकते। दोनों अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। जगत के सभी पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। सदगुरु रास्ता बताएंगे लेकिन अपना ज्ञान, अपना शांति दे सकते हैं, आप में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। और आप अपने दुख सुख सब किसी और को दे सकते हो? नहीं दे सकते। ये वस्तु का गुण धर्म है, इसीलिए बेटर है कि आप किसी की अपेक्षा मत रखो, आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ, सबका आधार छोड़ो, सबकी पंचायत छोड़ो और अपना कल्याण करो। क्योंकि अगर भावों में अगर दूसरों का आधार लेने की जो वृत्ति है वो पड़े रहेगी, तब तक आप अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे, अपने आत्मस्वरूप का ध्यान नहीं कर पाओगे, आप रुक जाओगे बाहर। और अनंत काल से ऐसा ही हुआ है। जीव या तो संसार के रंग में फंस जाता है या फिर कहाँ फंस जाता है कि संसार छोड़ने के लिए आता है, संसार कैसे छोड़ना हो सीखने के लिए सत्संग में आता है और अपना घर परिवार सोसाइटी छोड़ करके एक नया परिवार नया सत्संग से मोह कर लेता है। तो आकाश से गिरा और कहाँ लटका? खजूर के झाड़ पर लटका। हमारा पहले से मोह तो रहना चाहिए कि हम सत्संग में इसीलिए जाते हैं कि हमारा लक्ष्य है शांति। इसीलिए हम कुसंग छोड़ेंगे, असत्संग को छोड़ेंगे, सत्संग में जाएंगे, परम सत्संग करेंगे, लेकिन आखिर में तो हम क्या हो जाएंगे? असंग। क्योंकि असंग हुए बिना ध्यान कैसे लगेगा? आखिर में हमारा मोटो वो है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहना। यहाँ शुरू से ही तीसरी गाथा के अंदर ही आचार्य देव कहते हैं कि भैया तुम ऐसे तत्व हो तो तुझे किसी के आधार लेने की जरूरत नहीं, तू अपने गुण पर्याय में रहते हो। और जगत के दूसरे पदार्थ हैं वो अपने अपने गुण पर्याय में रहते हैं। कोई एक दूसरे को छूता नहीं, कोई एक दूसरे को दुखी कर सकता नहीं, कोई एक दूसरे को सुखी कर सकता नहीं, कोई एक दूसरे को जबरदस्ती कर सकता नहीं। और जो कुछ भी हो रहा है वो अपने अपने ताकत से, अपने अपने आधार से स्वतंत्र रूप से हो रहा है। कोई जबरदस्ती आपको मौत में नहीं लेके जा सकता, कोई जबरदस्ती आपको नरक नहीं भेज सकता। आप स्वतंत्र हो एक पदार्थ, किसी को आपकी जरूरत नहीं और आपको भी किसी का जरूरत लेने की जो जरूरत, आधार लेने की जरूरत, सब स्वतंत्र है। कोई एक दूसरे में मिल नहीं जाते हैं। ये सुन करके आपको राजी हो जाना चाहिए, अभी आपको शांति के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वतंत्र पदार्थ हो दुनिया में। नहीं तो क्या होता है, जैसा कि हम बोले ना कि अभी आत्मा का ध्यान करना है, अब कैसे होगा, घर का कैसे होगा, दुकान का कैसे होगा, सब पंचायत शुरू हो जाती है। क्यों? कि भावों में हमने इतने लोगों से कनेक्शन बांध के रखा है, जबकि वो कोई दुकान नहीं बुलाती हमारे, आना ही पड़ेगा भैया। रोटी नहीं बुलाती है कि मुझे खा लो, ये बॉडी नहीं कहती है कि मुझे स्नान कराओ, पंखा नहीं बोलता है कि भाई मेरी स्विच ऑन करो। ये जीव स्वयं जा करके फंसता है, जीव स्वयं जा करके आधार नहीं मिलता है, फिर भी आधार लेने की बेकार की कोशिश करता है। अब पाप में तो ऐसा उसको भगवान याद आते हैं, क्यों? कि इसकी इच्छा पूरी नहीं होती, लेकिन पुण्य फंसा देता है। 10 बार फेल जाता है तो एक बार उसकी इच्छा सफल हो जाती है। देखो मैं कर सकता हूँ ना ये सब कार्य, ऐसा करके वो फिर बार बार उसको आधार लेने की जो रुचि वृत्ति है वो कंटिन्यू रहती है। हमारे को फंसाते कौन है? पाप नहीं फंसाता, पुण्य के उदय बहुत फंसा देता है।
और जीव बेहोश होकर के सो जाता है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन ये दिन टिकने वाले हैं क्या? ये अच्छे दिन टिकने वाले हैं कि जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती रहती है, ऐसे दिन टिकने वाले हैं? कब क्या होता है मालूम है? संयोग कैसे बदलते हैं आपको नहीं मालूम। आज राज सिंहासन पे बैठा है, कल धूल काटेगा, 1 सेकंड के अंदर बदल जाए। बुद्धदेव बोलते थे कि आज तो बड़े सेठिया है, होटल में घूम रहा है, विमान में उड़ रहा है। और नहीं, बीच में एक पेपर में आया तो बिरला कोई, उसका डेथ हो गया, आदित्य बिरला कोई था। कितनी मीटिंग होगी, 1 साल की पूरी मीटिंग होती है बड़े आदमियों, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ अवार्ड लेने जाना है, वहाँ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है, डीलिंग करना है, मीटिंग पूरा अरेंज करके रखा है वर्ल्ड में। जा रहा था प्लेन में तो प्लेन क्रैश हो गया, डेथ हो गया। क्या होगा सबका? क्या हुआ? कितनी इच्छाएं सफल हुई? अभी तो विमान में उड़ रहा था, अब जाकर के कहाँ जाके गिरा होगा? कौन सी गति में गया होगा 4 में से? मुक्ति तो नहीं मिली होगी, भगवान तो नहीं बना होगा, क्योंकि उसके लिए साधना करनी पड़ती है। कि क्या कहाँ गया होगा? ये सारी मीटिंग होगा, क्या होगा? दुनिया मर गई, मीटिंग कैंसल। अब कोई, अब ये इन्होंने है तो कोई नहीं चलेगा, दुनिया चलेगी नहीं कि नहीं? दुनिया फिर भी चलती है, वो है या नहीं है, दुनिया चलते रहती है। हमारा आधार तुड़ाने के लिए कि तुम बेफिक्र होकर के अपनी आत्म साधना करो। तुझे हम 6वीं गाथा के अंदर आत्मा का ऐसा स्वरूप बताएंगे तो उसको सुन करके तुम पहली गाथा सुन करके ही तुम्हारा आत्मज्ञान हो जाएगा। इतनी जबरदस्त गाथा है, ध्यान का विषय बताएंगे तुम्हारे। लेकिन तुम भावों में इतने आधार रहते हो दूसरों के, तो पहले तुम कुदरत के नियम जान लो। ऐसा करके ये आचार्य देव समय सार की बैकग्राउंड के अंदर बेज में मूल गाथाएं शुरू करने से पहले एक बेद तैयार करते हैं, कुदरत का नियम बताते हैं कि भैया तुझे आत्म कल्याण करना है तो कोई रोकने वाला नहीं है, ना घर रोकता है, ना समाज रोकता है, ना दुनिया, सब मिलकर के तुमको रोकना चाहे ना तो भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम स्वतंत्र पदार्थ। तुझे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, इसी प्रकार से तुझे सुखी होने से भी कोई नहीं रोक सकता, तो क्योंकि तुम दुखी भी स्वयं होते हो अपने अज्ञान के कारण, और ज्ञान होते ही सुखी भी तुम स्वयं हो जाएंगे। इसीलिए तुम समझो कि तुम स्वतंत्र पदार्थ हो, कोई तेरे में घुस नहीं रहा है, लेकिन तुम कल्पना करते हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो ऐसा कल्पना से तुम स्वयं दुखी हो जाते हो। अपने पैर पे कुहाड़ी मारते हो, तो कुहाड़ी मारना छोड़ और बिल्कुल रेडी हो जाओ, भिन्नत्व का ज्ञान लेकर के रेडी हो जाओ कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सीधा अपने परमात्मा को देखूंगा। और फिर 6ठी गाथा सुन लेना। अभी एक तीसरी गाथा चल रही है, भिन्नत्व की गाथा। ये कहते हैं कि वर्ल्ड का ये नियम है कि सभी पदार्थ भिन्न भिन्न अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहने से अपनी आइडेंटिटी को टिका के रखते हैं, उनका नाश नहीं होता है। तो फिर इस जीव नाम के पदार्थ को ऐसा कहना कि तुम दूसरे पे आधारित हो, या दूसरा तुझे दुखी कर सकता है, या दूसरा तुझे सुखी कर देगा, ऐसा जो ये बातें हैं ना, ये हम्बग है, वो कोई रियलिटी नहीं है इसके अंदर। ये दुखदायी है, क्योंकि कोई सुखी करेगा तो फिर हमको गिर गिराना पड़ेगा, तो सुखी तो बाद में करेगा, पहले पराधीनता का दुख तो पहले आ जाएगा, क्योंकि दुखना पड़ता है, गिर गिराना पड़ता है। एक सुख जो भविष्य में मिलने वाला है, एक कल्पना है, मिलता नहीं है, कल्पना कि यहाँ पैर पड़ने से हमारे को सुखी कर देंगे। वो एक कल्पना करने से क्या होता है, सुख तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पराधीनता का दुख तो अभी से शुरू होगा। ये भगवान बनने का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है, क्योंकि हम भगवान हैं, हमको भगवान बनना नहीं है। हम दुखी नहीं है, हम सुखी है, लेकिन मान के बैठे हैं तो क्या करें। हम है परमात्मा और मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, अब क्या कर सकते हैं, इसका क्या इलाज है। अच्छा, मानने से क्या हम परमात्मा
मिट जाएंगे क्या अपने आप? समझो हमने मान लिया कि मैं मनुष्य हूँ, तो क्या मैं बन गया मनुष्य? मैं नहीं बन सकता मनुष्य, चाहूँ तो भी नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, ऐसा मानने से मैं दुखी अवश्य हो जाऊंगा। अपने को परमात्मा नहीं मानने से और दूसरे पदार्थों के देख करके मिलाप करके बोलने से क्या होता है? मिल नहीं जाते पदार्थ। ये मनुष्यपना भी टिकने वाला नहीं। 5, 10, 50 साल में मनुष्यपना छूट जाएगा। अब इस नया खोखा मिलेगा, उसमें नया जाएगा। पाप किए जानवर का खोखा मिलेगा तो वापिस क्या बन जाएगा? वो तीर्यन। बहुत ज़्यादा पाप किया तो नरक का खोखा मिलेगा तो हम क्या बन जाएंगे? नरक। पुण्य बहुत किया है तो देव बन जाएंगे, स्वर्ग के। तो हम अपने को मनुष्यपना मिट गया, देवपने का उत्पाद हुआ। ये अवस्थाएं बदलते रहती है। लेकिन अगर हम अपने को मनुष्य न माने तो और परमात्मा माने तो क्या फर्क पड़ेगा? हम किसी का आधार नहीं देंगे, हम अपने परमात्मा का आधार देंगे। सारे आधार छोड़ेंगे, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और उस ध्यान से क्या होगा? राग द्वेष मोह के कर्म नहीं बंधेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे और हम वास्तव में परमात्मा बन जाएंगे। जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं रहेगा, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, दूसरे के आधार पर रहेंगे, कल्पना में ऐसा रहेगा, तब तक क्या होगा? तब तक ऐसा नहीं बनेगा कि हम मनुष्य बन जाएंगे या देव बन जाएंगे या तीर्थ बन जाएंगे। वो तो खोखा में होगा जो भी होगा। लेकिन हम ये 4 गति के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तकलीफ हमारे को उस बात की। ये परमात्मा कभी भिखारी नहीं बनने वाला है, परमात्मा तो परमात्मा ही रहने वाला है। लेकिन ये भीख मांगने की जो एक्टिंग है वो चालू रहेगी। कब तक? जब तक वो अपने को परमात्मा नहीं मानेगा। हमको क्या छुड़ाना है? भिखारी पना नहीं छुड़ाना है। भीख मांगने की जो गलत आदत है, अपने हाथों से जो बेकार के रागी द्वेषी दुखी होने के जो बेकार गलत आदत पड़ गई, वो आदत छुड़ाना है। परमात्मा तो हम है ही, स्वीकार करे तो भी है, न स्वीकार करे। स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? दुख मिट जाएगा। और स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम दुखी 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 रहेंगे। इसीलिए तीसरी गाथा के अंदर आचार्य ने बहुत कमाल किया है, वर्ल्ड का नियम बताया कि देखो भाई, तुम मानो या न मानो, सभी पदार्थ दुनिया के कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, सब स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने गुण पर्यायों में रहते हैं। इसीलिए तुम बाहर से भीख मांगना छोड़ दे, क्योंकि तुम भी स्वयं परमात्मा हो। ये बात इधर करते हैं। परमात्मा और बंधन में आया ऐसा कहना जरा हमको अच्छा नहीं लगता है, शोभा देता नहीं। परमात्मा को रोटी की क्या जरूरत है? परमात्मा को सांस की भी क्या जरूरत है? रोटी कपड़ा मकान की जरूरत किसको है? जो परमात्मा होते हुए भी उसका स्क्रू ढीला हो गया है और वो समझता है कि मैं मनुष्य हूँ, उसको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। लेकिन जो परमात्मा मानता है अपने आप, बड़े रहता है खोखे के अंदर और एक्टिंग सब खाने पीने की करता है, ऐसा बात नहीं करता, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो अपने को परमात्मा मानता है वो अल्पकाल में क्या हो जाएगा? इसका ये भिखारीपना छूट जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। देखो फायदा क्या है? अब 2 ट्रेंड है। एक तो ट्रेंड में हम जी रहे हैं, हर वक्त दूसरे का आधार लेना, घर का, मकान का, शरीर का, अड़ोस पड़ोस का, परिवार वालों का, और हमारी सांस जैसे रुक गई। और एक दूसरा ट्रेंड है, क्या अभी तीसरी गाथा का मर्म समझ लो, हम किसी के आधार पे नहीं है, हम स्वतंत्र पदार्थ हैं। कोई हमारे में घुस नहीं सकता है, कोई हमको सुखी नहीं कर सकता है, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। न हम चाहे तो किसी में घुस सकते हैं, किसी को पलटा सकते हैं। सब अपना अपना परिणमन करते हैं। घर में एक व्यक्ति समझ गया तो क्या जरूरी है दूसरा ही समझ जाना? जरूरी नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र पदार्थ है। हमको बहुत तो करना है तो समझावे, बाकी माने नहीं माने वो हमारे हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात है। ऐसे बिल्कुल अपने आप को अलग और अपने काम में लग जाओ और बेकार की मगजमारी में न लग जाओ, अपना टाइम वेस्ट न करो तो क्या हो जाए? तो अपना फायदा हो जाए। और जो हमारा जो परमात्मा का जो हमारा असली स्वभाव है
जो हमारे मोह राग द्वेष के कारण ढक गया है, पर्दे के पीछे चले गया है, उसका स्वरूप दिखता नहीं है। वो परमात्मा अब बेकार की झंझट में नहीं जाते हैं, ट्रेस पासिंग नहीं करते हैं, अपने लिमिट में रहते हैं, अपने लिमिट से बाहर, बाउंड्री के बाहर, लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर नहीं जाते हैं। तो क्या होता है कि हम अपना काम करते हैं और डर भी नहीं है किसी का, हम परम सुखी रहते हैं साथ में। वो तो गुरुओं में सजा है ना, काटना पड़ता है, साथ में रहते हैं लेकिन बिल्कुल भिन्न, अपने बल पे जीते हैं, अपने आधार से जीते हैं। और इसके कारण से हमारी लाइन ऑफ ट्रेन बदल गया है। इसीलिए जानने देखने वाले बनते बनते ये जो मोह राग द्वेष की धूल हट जाएगी तो हम परमात्मा की जो अंदर मूर्ति है वो बाहर आ जाएगी। हम साक्षात परमात्मा दुनिया को भी दिखने लग जाएंगे। अभी दिखते नहीं है लेकिन दिखने लग जाएंगे साधना। इसका बेस है भिन्नत्व, कि जगत के सभी पदार्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न, अलग अलग। ये मानना है कि ये माने बिना कभी किसी को ध्यान नहीं होगा। आत्मध्यान करना है तो शरीर से भिन्न मानते हो, परिवार से भिन्न मानते हो, सद्गुरु से भिन्न मानते हो, करने धरने से बाज आ गए हो, सबसे भिन्न मानोगे, आपका आधार छूटेगा पहले, और करने धरने से बाज आ जाओगे और जानने देखने में रहोगे तो ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप। तो कितनी सुंदर बात। एक रूल समझ लो, सिद्धांत विश्व का, शांति हो जाएगी, हमेशा के लिए शांति हो जाएगी। ये बात कहते हैं कि सभी पदार्थों का भिन्न भिन्न एक पना सिद्ध होने से, क्योंकि ये वर्ल्ड का नियम, इस जीव नाम के समय को, इसको बंधन है, इसको तकलीफ है, ऐसा कहने से ही विसंवाद की आपत्ति आती है, असत्य की गंध आती है। परमात्मा कैसे दुखी हो सकता है? परमात्मा कैसे मोही रागी द्वेषी हो सकता है? ये परमात्मा दुखी है, ये जीव दुखी है, ऐसा कहो तो मानने में नहीं आती है बात। फिर परमात्मा है ऐसा बोलते थे ना, फिर दुखी कैसे हो, फिर मोही रागी द्वेषी कैसे हो? विसंवाद लगता है, मानने में नहीं आती है, डाउट आ जाते हैं। विसंवाद माने क्या? अभिप्राय मैच नहीं होते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है ऐसा करने से। તો પછી બંધ જેનું મૂળ છે એવું જે ઉદ્ગલ કર્મોના પ્રદેશોમાં સ્થિત થયું, તે જેનું મૂળ છે એવું પરસમયપણું અને તેનાથી ઉત્પન્ન થતું દ્વિવિધપણું, એ જીવને ક્યાંથી હોય? जब जीव स्वतंत्र है तो ये बंद कैसे हुआ? हुआ नहीं। साथ में रहना वो बंद नहीं है, इस खोखे में रहना है बंद नहीं है, मैं खोखा हो गया हूँ ऐसी मान्यता वो बंद है। क्या अंदर भी रहेगा, अपना अपना कार्य कर सकता है, अपने परमात्मा की दृष्टि नहीं कर सकता है? क्या रोकता है शरीर? कोई कुटुंब परिवार रोकते हैं, दुकान रोकती है, घर बार रोकते हैं, कौन रोकता है हमको? मोह राग द्वेष भी नहीं रोकते हैं आत्मा का ध्यान करने से, क्योंकि वो तो अवस्था में, और मूल स्वभाव में तो वो भी नहीं घुसे। कौन रोकता है? हमारी गलत मान्यता ही हमको रोकती कि हम परमात्मा नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि बंद जिसका मूल है, कैसे बंद हुआ? क्योंकि हमने अपने को नहीं देखा, दूसरों को देखा, उद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित हुए, पर समय में जिए, और उद्गल कर्मों के ऊपर अपने को छोड़ करके बाहर नजर डाली तो कर्म का उदय आया, राग द्वेष मोह हुए, बंधन हुआ। और वो कहाँ से निकला बंधन? हमने दृष्टि बाहर क्यों रखी? क्योंकि हमको एक गुस्सा था कि कोई हमें हेल्प करेगा, और वो हमारा एक गुस्सा था कि कोई हमको दुखी कर रहा है, इसीलिए उसको रोको, और जो हेल्प करता है उसके पास जाओ। तो रोकना और लाना, उसका हेल्प लेना, ऐसे प्रवृत्ति में पड़ गए, इसलिए द्विविधपना आया। एकत्वपना नहीं रहा, द्विविधपना रहा। हम थे सेल्फ डिपेंडेंट, लेकिन अपने अज्ञानता से हम हो गए डिपेंडेंट, और फिर हो गए दुखी। वास्तव में कितनी भी प्रार्थना कर लो, कोई आपको मौत में नहीं लेके जाएगा। कितना भी गिड़गिड़ाओ, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता,
कोई आप में ज्ञान नहीं घुसा सकता क्योंकि आपके पास पहले से ही ज्ञान है। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता क्योंकि आप तो है ही सुखी तो बंदा, शांति के बंदा। आपको क्या जरूरत है बाहर से, क्योंकि आप वही परमात्मा। कोई आपको परमात्मा नहीं बना सकता क्योंकि आप पहले से ही परमात्मा। आप में कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये गुस्सा है, गुस्से के कारण आप दुखी हो गए। गुस्सा निकाल और अपने आधार पे रहो, एकत्व रूप से रहो, अपने को संभालो, अपने को संभालो। तो ये तीसरी गाथा के अंदर विश्व के सभी पदार्थ भिन्न भिन्न है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ये बात बताई। और भावार्थ सिर्फ 4 लाइन का है जयचंद जी का, वो भी दे लेते हैं। कल से 4 नंबर की गाथा चलेगी। भावार्थ, ये टीका का भावार्थ बंदी जयचंद जी ऐसा कहते हैं, निश्चय से माना हकीकत में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित है और सुंदर है। सब पदार्थ सुंदर है, लेकिन ये जीव नाम के पदार्थ की अनादिकाल से इसको ढीला हो गया है, विपरीत बुद्धि हो गई है और हमेशा वो अपने को नहीं जानता है, दूसरे पे नजर करता है, इसीलिए वो जूते खाता है। क्या एक असल में हकीकत में तो वो ट्रेस पासिंग नहीं कर सकता है, लेकिन भावों में करता है तो उसकी सजा भी वो पाता है और उनकी दुखी हो जाता है। अनादिकाल से पुद्गल कर्मों के साथ निमित्त रूप उसकी बंद अवस्था है। किसकी गलती? उस बंद अवस्था से इस जीव में विसंवाद खड़ा होता है। ऐसा विसंवाद खड़ा हुआ कि उसको खुद को ही पता नहीं चलता है कि मैं परमात्मा हूँ। वो डाउट में रह गया। कोई उसको बोले ना कि तुम परमात्मा हो, मानने में नहीं आएगा। मजाक क्यों करते हो, ऐसा लगेगा। कोई सदगुरु उसको मिलेंगे और बोलेंगे कि तुम परमात्मा हो, मानने में नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को इतना स्क्रू ढीला कर दिया है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा इतना अपने को मिक्सअप कर दिया है, वो मानने में नहीं आता। भगवान को ये ऐसा मानने को तैयार है, लेकिन मैं भगवान हूँ दिमाग में नहीं बैठता है। जरूर कुछ चाल होगी, आपको मेरे से कुछ लेना होगा, तो आप मेरे जैसे को भगवान कह सके, ऐसा डाउट आ जाता है। ये विसंवाद खड़ा होता है, और जो विसंवाद खड़ा करता है वो सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर नहीं है? क्योंकि अज्ञान से वो असुंदर हो गया है, कुरूप हो गया है। માટે વાસ્તવિક રીતે વિચારવામાં આવે તો એક પણ સુંદર છે, अकेलापना ही सुंदर है। इससे ही ये जीव की सुंदरता है, क्योंकि अपने अपने बल पे रहे, वही उसकी सुंदरता है। यहाँ पर ये तीसरी नंबर की गाथा है, जो भिन्नत्व की गाथा है, जो भेद ज्ञान का बेज है, उसकी गाथा पूरी होगी। कल 4 नंबर की गाथा चलेगी।